हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी शुभम उपाध्याय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो अपकमिंग जुडिशरी वैकेंसीज हैं उसमें राइट काइंड ऑफ बंडलिंग क्या होगी। इसके बारे में आइडिया एक्चुअली एक स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे दिया ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लेवल पे। आई इनफैक्ट जितने भी स्टूडेंट्स ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे गूगल फॉर्म को फिल किया है उनकी तरफ से ये खासी रिक्वेस्ट आई थी। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था स्टूडेंट्स की तरफ से कि शुभम सर, हम दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या हमें हिमाचल प्रदेश जुडिशरी देने जाना चाहिए या नहीं। देर वॉज वन दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वॉज बीइंग आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स कि भाई एक स्टेट के लिए हमारा प्राइमरी स्टेट है, लेकिन दूसरे हमारे स्टेट जो हैं उनकी वैकेंसी आ रखी है। अब क्या हमें उस स्टेट को, जो हमारा प्राइमरी नेटिव स्टेट है, उसको छोड़ करके क्या दूसरे राज्य की तरफ कूदना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाई चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के लौटे। ऐसा वाला हिसाब तो नहीं है कि भाई कुछ भी नुकसान हो जाए, हमारा टाइम वेस्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। ये कई सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे। आपको सभी लोगों को बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए गूगल फॉर्म को आप फिल करके हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप टेक्स्ट बुक जुडिशरी की तरफ से क्या चाहते हैं। क्या आप हमसे यूट्यूब वीडियोस चाहते हैं, क्या आप हमसे नए बैचेस चाहते हैं, क्या आप हमसे चाहते हैं कि हम स्पेशल मास्टर क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री मास्टर क्लासेस लेकर के आएं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि स्टेट स्पेसिफिक बैचेस हम लाएं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज लेकर के आएं, तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट आप रेज कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप जाइए, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए और अपने कंसर्न्स को रेज करिए ताकि हम आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें। चलिए, तो एक ये जो कंसर्न स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है कि सर, हम सही तरीके से बंडल नहीं कर पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट शुड बी द डिसाइडिंग क्राइटेरिया कि वेदर और नॉट वी शुड बी अपीयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन इन द अपकमिंग मंथ्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में जो कि मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया था, आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा, हमारे प्लेटफॉर्म पे ही वो है, अभी एक दो दिन पहले ही डाला है, आप उसको देखेंगे। उस वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे जो लेटेस्ट पैटर्न है of the preliminary examination based questions which the student should be aware of. If you watch that video you'll get the idea कि मैंने उस सेशन में भी बोला था कि एमपीसीजे के स्टूडेंट्स को मैं अलग से एड्रेस करूंगा। डियर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीसीजे या जिनका प्राइमरी टारगेट एमपीसीजे है, एज ऑफ नाउ क्योंकि एमपीसीजे की वैकेंसीज फर्स्ट हाफ में आने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप बीइंग एन एमपीसीजे स्टूडेंट, अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशंस आपके सामने आए, अगर वो हिंदी बेल्ट के हैं और आपसे बनते हैं, आपसे लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, तो आप उसमें जरूर जरूर फॉर्म भरें। यानी कि एमपीसीजे स्टूडेंट्स के मन में जो एक डर होता है कि हम दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज नहीं दे सकते, उसको साइडलाइन करो और दिल्ली आता है तो लिखो। अगर हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज सामने आती है तो लिखिए। एमपी अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप छत्तीसगढ़ में अपीयर करेंगे ही। तो दैट इज द बेसिक पार्ट विच एन एमपीसीजे एस्पिरेंट मस्ट डू। जब तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे एकदम कोई फाइनल कॉल नहीं आ जाता है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट के सामने भी मामला पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मामला पेंडिंग है, तो जब तक इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक हम सभी लोग जानते हैं कि एमपीसीजे की नेक्स्ट वैकेंसी आने का चांस नहीं है। ऑल्सो यही बात सभी लोगों को पता है कि 3 मार्च को ऑलरेडी एक प्रोसीडिंग लिस्टेड है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यह चीज नवंबर से चली आ रही है। मतलब प्रोसीडिंग्स नवंबर में होनी थी, फिर दिसंबर डेट मिली, फिर जनवरी डेट मिली, फिर फरवरी डेट मिली, फिर फरवरी से मार्च डेट मिली है। तो यह मामला जो है ये टाला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही। मामला अटका हुआ है, काफी समय से अटका हुआ है। तो और उसी चक्कर में अटके हुए हैं 77 वो स्टूडेंट्स जिनको ऑलरेडी इंटरव्यू कॉल मिल चुका है फ्रॉम एमपी हाई कोर्ट। तो ऑब्वियसली मामला पेंडिंग है और मामला टल रहा है, लेकिन जो जजेस हैं उनकी सीनियरिटी बढ़ती जा रही है, उनमें रिटायरमेंट्स होते जा रहे हैं और वैकेंसी तो खाली है। और उसी चीज को फिल करने के लिए वी कैन एक्सपेक्ट मोर देन 100 वैकेंसीज इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ एमपीसीजे एग्जामिनेशन। लेकिन जब तक वो नहीं आता है, और जिसकी चांसेस एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो नहीं है, सेकंड हाफ में अगर आई तो आई, वरना नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में जाएगा एमपीसीजे। तो इसीलिए आप लोगों को बता दे रहा हूं कि आप लोग आने वाले जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनमें अपीयर करने से बिल्कुल भी डरें, घबराएं, संकोच ना करें, अपीयर उसमें करिएगा। नाउ अब मैं आ जाता हूं कि राइट बंडलिंग ऑफ स्टेट्स क्या होगा अगर आप
इस डिलेमा में है, इस कंफ्यूजन में है कि मुझे क्या स्टेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, कहीं मेरी इस स्टेट की प्रिपरेशन मेरे नेटिव स्टेट के प्रिपरेशन को हैम्पर तो नहीं करेगी, या कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके लिए मैं एमिकेबली प्रिपेयर कर सकता हूं। तो यू शुड बी कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स। नंबर 1, सबसे पहले आप सिलेबस कंपेयर करिए। अगर आप दिल्ली और यूपी के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो ये गलत कंपैरिजन होगा। रीजन बीइंग, अगर आप दिल्ली और यूपी दोनों प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दोनों के सिलेबस में एक डिफरेंट वैरायटी है, एक डिफरेंट टेम्पो ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप उनको प्रिपेयर करेंगे तो ये इतना रोलर कोस्टर हो जाएगा कि आपके लिए या तो यूपी की आप जीके नहीं मैनेज कर पाएंगे, या फिर आप दिल्ली की लैंग्वेज और दिल्ली का जो पेपर पैटर्न है उसको नहीं मैनेज कर पाएंगे। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा जो भी स्टेट चूज करें वो कोशिश करें कि आप जो आपका नेटिव स्टेट रहा है उस नेटिव स्टेट के हिसाब से जो क्लोजेस्ट सिलेबस है उसको ध्यान में रख के आप ये डिटरमिन करें कि आप एक स्टेट के साथ दूसरे और कौन से स्टेट्स पे जा सकते हैं। जैसे वन ऑफ माय स्टूडेंट्स जयंत, ही हैड दिस आइडिया कि सर मुझे प्रिपरेशन करना है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की, मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ में अभी हिमाचल का फॉर्म भरा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिमाचल के लिए जाने से मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा? देखिए, अगर ऐसा सवाल आपके माइंड में भी आता है तो ये क्वेश्चन बहुत लाजमी है, बहुत ही नेचुरल सा, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन आपको यह भी समझना जरूरी है कि क्या अभी आपके सामने आपका कोई अपकमिंग एग्जामिनेशन है? जैसे दिल्ली नहीं है तो मैंने जयंत को यह कहा कि भैया अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम मत दो एग्जामिनेशन, लेकिन अगर तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन तुम्हें रखनी है तो तुम्हें जाना चाहिए पेपर देने के लिए, कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का जो पेपर होता है 1 घंटा फिर 1 घंटा फिर 1 घंटा, वो आपको एक प्रिपरेशन आइडिया तो देगा, प्लस हिमाचल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, तो दिल्ली लेवल को वो मैच करते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन हिमाचल के लिए जाने से दिल्ली वाली प्रिपरेशन हैम्पर नहीं होती, तो आपको देना चाहिए, तो आप दे सकते हैं। साथ ही साथ में एक और एस्पेक्ट जो स्टूडेंट्स के लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है वो है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। नाउ ये एक सब्जेक्टिव चीज है, मतलब ये फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेशन कुछ स्टूडेंट्स के लिए होगा, कुछ के लिए नहीं होगा। रीजन बीइंग, जितने भी स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट हैं और जितने भी स्टूडेंट्स अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये नंबर मैटर नहीं करने वाला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई कहीं पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, या नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा हैं, और उस राज्य का सिलेबस जो है वो मेरे राज्य से मैच भी नहीं करता, तो ऐसे एग्जाम में बैठने का आपका कोई लाभ नहीं होगा, आप इधर उधर बस भागते रहेंगे। तो उस फैक्टर को भी ध्यान में रखिएगा। तीसरे नंबर पे अगर वो आपके लिए मैटर करता है तो, अदरवाइज भाई देश में लॉ एस्पिरेंट्स की कमी नहीं है, जुडिशरी के बहुत सारे विद्यार्थी हैं और बहुत सारी वैकेंसीज आनी भी हैं, तो इसीलिए बहुत एक बड़ा चंक जो होगा वो जुडिशरी के लिए बैठेगा ही, बट स्टिल कीप दैट इनटू कंसिडरेशन इफ इट अफेक्ट्स योर साइकी। नेक्स्ट नंबर पे हम आ जाते हैं वैकेंसीज। भाई ऑब्वियसली जहां पे जितनी ज्यादा वैकेंसीज होंगी वहां पे उतने ज्यादा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स होंगे और वहीं पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी आपके सिलेक्शन की। प्लस अगर आपके नेटिव स्टेट में मैक्सिमम वैकेंसीज आती हैं तब तो आप बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हो उस राज्य के लिए, जैसे गुजरात एक एग्जांपल है। तो ऐसे में आप लोग वैकेंसी का भी ध्यान रखें, प्लस एग्जाम पैटर्न अगर ऐसा है कि आपको आदत है नो नेगेटिव मार्किंग की, तो बट ऑब्वियस ही चीज है, आप नेगेटिव मार्किंग वाले स्टेट के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट अगर डालने को तैयार हैं तो जाइए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप नेगेटिव मार्किंग वाले स्टेट में नहीं हैं और आप नेगेटिव मार्किंग वाले स्टेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में अगर आप दिल्ली का एग्जाम लिखते हैं, यूपी का एग्जाम लिखते हैं, हरियाणा का एग्जाम लिखते हैं, या ऐसे किसी भी राज्य का एग्जाम लिखते हैं जहां नेगेटिव मार्किंग है, यू विल नीड टू डू एन एक्स्ट्रा वर्क। आपको एक एक्स्ट्रा माइल वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे हिसाब से आपको वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एग्जाम पैटर्न से, मल्टीपल एग्जाम पैटर्न से अगर आप अवगत होंगे तो आपको ही ये चीज और स्ट्रॉन्ग करेगी और आपकी ही प्रिपरेशन को ये बेस्ट तरीके से टेस्ट कर पाएगी। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, जो कि मैं हर बार लेता हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे टेक्स्ट बुक जुडिशरी के ही प्लेटफॉर्म पे आपको कई सारे पेपर एनालिसिस मिल जाएंगे। उनमें मैंने बताया है कि प्रीवियस ईयर के पेपर पे के आधार पे और दूसरे स्टेट्स के एग्जामिनेशन पैटर्न्स के और पेपर के लेवल के आधार पे आप ये गेज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि अगला पेपर कैसा आएगा। तो इसको आपको एनालिसिस करना है, प्लस आपका खुद का एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। अगर आप लैंग्वेज में अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए, अगर इंग्लिश अच्छी है आपकी
तो डेफिनेटली दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, अगर गुरुमुखी आती है तो हिमाचल हो गया, ये अच्छे स्टेट्स हैं आप लोगों के लिए। अगर आपकी जीके बेहतरीन है तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं यूपी पीसीएसजे को, बिहार जुडिशियल सर्विसेज को, इवन फॉर दैट मैटर उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज को। झारखंड तो अटका हुआ है लेकिन वो भी कंसिडर किया जा सकता है। अगर आपको बैराक की मास्टरी है तो एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन पे आप अच्छा कमांड कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस में महारत हासिल कर चुके हो तो असम आपके लिए अच्छा है, उड़ीसा आपके लिए अच्छा है, वेस्ट बंगाल आपके लिए अच्छा है। सो ये आपका खुद का स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए जो कि आपको ओरिजिनली खुद के लिए ईमानदारी से करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि जीके आपसे नहीं बनती लेकिन एफर्ट डालेंगे तो बन जाएगी, तो जीके वाला स्टेट आप टारगेट करिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत इंग्लिश वीक है लेकिन इंग्लिश में मेहनत करेंगे तो इंग्लिश बेहतर हो सकती है, तो इंग्लिश वाले स्टेट्स आप लोगों के लिए। तो स्वॉट एनालिसिस इज द बेस्ट key for understanding what should be the right factors for determining the right bundling of states। अब यहां पे देख लीजिए, ये एक स्टैंडर्ड राइट बर्डन है जो कि पिछले सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हुए मैंने यहां पे बनाया है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन एकदम पाइपलाइन में है, उसके जो भी कैंडिडेट्स हैं या जितने भी इन राज्यों के कैंडिडेट्स हैं वो मिक्स एंड मैच करके इन एग्जामिनेशंस को लिख सकते हैं क्योंकि सिलेबस मोर और लेस पेपर पैटर्न एक जैसा है। ठीक, सो मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन एमपीसीजे और राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज आरजेएस, ये तीन ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें आप अगर अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे, बंडलिंग करके पढ़ाई करते रहेंगे तो ये एक अच्छा बंडल है। दूसरे नंबर पे जितने भी बच्चे हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज दे रहे हैं वो दिल्ली के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हालांकि अगर आप हिमाचल लिख रहे हो तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप एमपी से हो या आप छत्तीसगढ़ से हो या आप राजस्थान से हो, तो कोई खराबी नहीं है अगर आप यहां से यहां जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन चंक यहां वाला यहां भी जा सकता है, यहां वाला अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम ना हो तो यहां भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो ये वाले बच्चे जो हैं वो हर जगह अप्लाई इन जनरल करते ही हैं। ठीक, बस जीके का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर हिमाचल प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन आपको दिल्ली की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, हरियाणा की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, पंजाब की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, तो ये आपको लिखना चाहिए मैंडेटरली। साथ ही साथ में बिहार जुडिशियल सर्विसेज, क्योंकि 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज का रिजल्ट आ चुका है, यूपी पीसीएसजे एक्सपेक्टेड है और 33rd बिहार जुडिशियल सर्विसेज भी एक्सपेक्टेड है, तो ये यहां पे भी आपको मदद करेगा। साथ ही साथ में उत्तराखंड के लिए भी आपके लिए एक आधार बना देगा। प्लस आसाम जुडिशियल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, हालांकि यहां पे आसामी लैंग्वेज आती है, यहां पे उड़िया आती है और यहां पे बंगाली आती है, लेकिन यहां पे कॉमन स्टूडेंट्स देखने को मिलते रहते हैं। आसाम के कुछ स्टूडेंट्स के बारे में सुनने को मिलता है कि वो वेस्ट बंगाल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के लिए कुछ बार जानकारी मिलती है कि दे आर प्रिपेयरिंग ऑल्सो फॉर ओडिशा जुडिशियल सर्विसेज। ओडिशा के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि दे आर वेल वर्स्ड विद बंगाली, तो फिर वो बंगाल का एग्जाम भी लिखते हैं। तो ऐसे में ये मिक्स एंड मैच यहां पे चल जाएगा। लेकिन 2025 में 2025 में अगर आप अपकमिंग एग्जामिनेशंस लिख रहे हैं तो ये बंडलिंग अगर आप करके पढ़ते हैं तो इनमें से कोई सी भी वैकेंसी और एग्जामिनेशन आपका आता है तो आप बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी पे चले जाएंगे ये एग्जाम निकालने के लिए। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इन फैक्टर्स को प्रॉपरली आप कंसिडर करिए। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है एग्जामिनेशन पैटर्न और क्वेश्चन पैटर्न पे, विच यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, उसको भी जाकर के देखिए। इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ये डिसाइड करिए कि क्या आप इस बंडलिंग में फिट होते हैं। अगर फिट हो सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं हो सकते तो आप अपना खुद का बंडल बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये बंडलिंग वीडियो आपके काम का था, क्योंकि ये बंडलिंग वीडियो इसलिए होता है ताकि स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को इधर उधर ना भटकाएं, वो स्ट्रीमलाइन तरीके से प्रिपरेशन करें, और वही चीज इंश्योर करने का काम यहां पे हमारा है। ठीक, सो ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में आई कैप्टन लिख करके बताइएगा, भाई भाई लिख करके बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारा टेक्स्ट बुक जुडिशरी का सुपर सिलेक्शन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिमेंबर टू यूज द कोड TSU, और प्लस जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न है और जो ट्रायथलॉन्स हैं उनसे रिलेटेड पूरी जो जानकारी है और जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल @the_शुभम उपाध्याय पे मिल जाएगी। तो फटाफट से जाकर के, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पे मैं लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न्स, लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट प्रिपरेशन प्लान और स्ट्रेटजीज एंड मास्टर प्लान और रोड मैप को लाता रहता हूं, और प्लस मेरे क्विजेस, ट्रायथलॉन्स चलते रहते हैं। सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम हैंडल पॉजिटिवली
एंड प्लस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि उसको फिल करके हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो लेट्स रैप अप द सेशन, कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बेला चाओ एंड व्हाट, जय हिंद, बाय बाय।